ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। तो भारत में आप कहीं भी चले जाएं, आपके सड़कें आम हो या फिर खास, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे, गांव शहर की सकरी गलियां हो या फिर चौराहा हो, सभी जगह एक बात समान होती है और वो है आवारा पशुओं का जमावड़ा और उनका आतंक। एक तरफ तो देश में गाय को माता कहा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं के बाद भी ये पशु सड़कों पर भटकते नजर आ ही जाते हैं। घरों के बाहर गलियों की बात करें तो बात शहर के मुख्य मार्गों की हो या स्टेट हाईवे के नेशनल हाईवे की हो, सड़क सुने हो या फिर बाजार भरा हो, आपको आवारा पशु देखने को मिल ही जाएंगे। आमतौर पर ये पशु अपने मालिकों के अनदेखी का शिकार होते हैं। जब तक ये दूध देने की स्थिति में रहते हैं, मालिक इनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो पशु दूध नहीं दे पाते उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। ये छोड़े गए पशु सड़कों पर ही अपना डेरा जमा लेते हैं, साथ ही खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इन आवारा पशुओं के कारण एक तरफ जहां ट्रैफिक जाम होने की समस्या आए दिन बने रहती है, साथ ही दुर्घटना की समस्या भी बनी रहती है, तो वहीं सड़कों पर गंदगी भी फैल जाती है। कई बार देखा गया है कि आवारा पशु राह चलते लोगों को अपना शिकार भी बना लेते हैं, तो वहीं कभी तेज रफ्तार का शिकार भी ये हो जाते हैं। एक तरफ पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले उनके मालिक हैं, तो वहीं कई गौरक्षक संस्थाएं भी हैं जो इनकी देखभाल करने की केवल बातें करते हैं। कभी कभी गोवंश को आस्था से जोड़कर अपनी धमक दिखाने की कोशिश भी लोग करते हैं, लेकिन वही गाय जब सड़क पर टहलती मिल जाए तो उनका धर्म या आस्था जैसे लुप्त ही हो जाती है। राज्यों के साथ साथ नगर सरकारों ने समस्याओं को देखते हुए कई नियम बनाए, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 बनाया गया, जिसके तहत गोवंश की हत्या करना अपराध माना गया। नगर निगमों की ओर से कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिसे जहां भी आवारा पशु दिखे लोग कॉल करके इसकी सूचना नगर सरकार को दें, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। इन सब के बावजूद आए दिन आवारा मवेशियों के चलते कई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसका मतलब है कि सारे नियम और कानून मदद के लिए जारी किए गए नंबर कागजों पर ही सीमित रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समस्या से निजात कैसे मिले? तो गौरक्षा संस्थानों को इन बेजुबानों की रक्षा के नारे लगाने के साथ साथ उनके रहने और खाने की भी उचित व्यवस्था करनी होगी, जिससे ये पशु भूखे सड़क पर ना भटकते रहें। साथ ही सरकार को भी पशुपालकों के लिए ऐसे नियम बनाने होंगे कि जिनका भी पशु सड़क पर नजर आया उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, या ऐसी कोई योजना जिससे गाय मालिकों को फायदा हो और लाभ के लालच में ही सही, लेकिन लोग गौवंश को अपने घर से दूर ना करें। इंडियन न्यूज के लिए चुन्नी गजेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।